की पुस्तक 22वां अध्याय 14 टू 14। अब्राहम ने मन्ना खिलाया, बटेरे खिलाया इसराइलियों को। और दूसरा उदाहरण हमने क्या देखा था? हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर अद्भुत है, कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर जो है उसके वचन के द्वारा सिखाता है। क्यों सिखाता है? क्योंकि हम ऐसे परिस्थिति में न जाए या हम जा रहे हैं तो उसमें से हम बाहर निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम ये पूरे महीने देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को सहायता किया, इसहाक के स्थान पर मेढ़ा देकर, उस मेमने को देकर, और परमेश्वर का नाम वहां पर वो ऐसा रखता है कि परमेश्वर कौन है? यहोवा ईरे। हालेलुया। और यहोवा ईरे का मतलब क्या है? वो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं टोटल जो है 5 कार्य को बताना चाहता हूं। यदि आज समय रहेगा तो 5 का 5 बताऊंगा, अगर नहीं तो अगले हफ्ते हम सीखेंगे। 5 जो कार्य बहुत ही अद्भुत कार्य है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं ना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर जब हम मांगते हैं ना, सच में परमेश्वर अद्भुत रीति से चलाता है। कैसे होता है? हमारे सोच से नहीं है, प्रभु हर एक को देखकर वही बताता है जो उसने देखा है। हालेलुया। तो 6 कार्य है। 6 कार्य को बताने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यहोवा ईरे ऐसा नाम जब उसने रखा ना, तो परमेश्वर का नाम यहोवा ईरे उपाय करने वाला है। तो अभी के समय में, अभी के जमाने में, वर्तमान में परमेश्वर किसके लिए यहोवा ईरे है या किसके लिए वो उपाय करता है, देखता है? सही बात है ना? सब लोग यहां पे ध्यान दीजिए। अभी जब वचन बताने के समय में सिर्फ वचन पे ध्यान दो, यहां वहां पे ध्यान मत दो। वचन में कुछ 6 कार्य को हम देखेंगे और मैं ये विश्वास करता हूं आप सीखेंगे, और आप सीखने के द्वारा कभी ये नहीं बोलेंगे यहोवा ईरे जो उपाय करने वाला परमेश्वर है वो सबके लिए है, कभी नहीं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने पहले क्या बोला? सबके लिए, मतलब सबके लिए है। लेकिन जब मैं मुद्दों को बताऊंगा ना, सब आप सोचेंगे अरे परमेश्वर ऐसा भी है क्या? हालेलुया। मेरे साथ कुछ इनको पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 29 वचन। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 29वां वचन, 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रियो, क्या वचन में लिखा है? वचन में लिखा है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसने यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा था, उसने एक शब्द का, एक वाक्य का, क्या कहा? देखो यह परमेश्वर का मेमना है, ये क्या करने वाला है? जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। मतलब क्या है प्रियो? ध्यान से सुनेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया? इसहाक के स्थान पर यीशु क्या है? परमेश्वर ने मेमना को दिया, और वो परमेश्वर क्या हुआ वहां पर? यहोवा ईरे बनकर उपाय किया। हालेलुया। लेकिन यहां पर जब हम देखेंगे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि पूरे जगत के लिए, किसके लिए? हालेलुया। चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, पूरे संसार के लिए परमेश्वर यहोवा ईरे है। हालेलुया। उस समय अब्राहम के जीवन में हमने देखा, लेकिन यहां पर जब हम देखेंगे, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को पूरे जगत के पापों के लिए क्या किया है? यहोवा ईरे बनकर, उपाय कर क्या किया है? यीशु मसीह को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, ध्यान से सुनेंगे, पूरे जगत के लिए पहला मुद्दा क्या है? पूरे जगत के लिए, संसार के लिए यहोवा उपाय करता है या उपाय किया है। क्यों किया है? क्या कारण है? सुनिए ध्यान से। परमेश्वर इस प्रकार से, देखिए,
परमेश्वर यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपने प्राण को दिया। किसके लिए दिया है? सबके लिए दिया है। सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह ने सबके लिए, अविश्वासी विश्वासी सबके लिए क्या किया है? अपने प्राण को दिया है। लेकिन वो उपाय किसके लिए करता है? वो परमेश्वर है। उपाय बनकर किसके जीवन में प्रकट होता है पता है? ध्यान से सुनेंगे। जो कोई भी यीशु मसीह को स्वीकारेगा, ग्रहण करेगा विश्वास से, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, उसके लिए वो परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? यहोवा यीरे है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी पहले अविश्वासी थे, फिर बाद में हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया। उस क्रूस की कथा को हमने मूर्खता नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान समझा, तो यीशु मसीह हमारे लिए उपाय बना है। हालेलुया। क्या उपाय बना है? कि यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। अविश्वासी बोल सकते हैं क्या कि हम स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं है। सुनिए, जगत के लिए यीशु मसीह आया तो है, जगत के लिए परमेश्वर ने उपाय करके तो दिया है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह उन्हीं के लिए उपाय करता है जो उस पे विश्वास कर यीशु मसीह को ग्रहण करता है। हालेलुया। क्योंकि संसार में बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए कम है, थोड़े हैं। बुलाए हुए मतलब क्या है पता है? वो विश्वास तो करेंगे, लेकिन वो प्रभु के पीछे क्या करेंगे? चलेंगे नहीं। कई बार कुछ लोग क्या है, वो प्रभु के पीछे चलना छोड़ देंगे, दृढ़ता से नहीं रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर वचन में हम देखेंगे वो परमेश्वर क्या करता है? वो स्वर्ग के लिए मार्ग खोल दिया है ताकि यीशु के द्वारा हम क्या करें? स्वर्ग जाए। यीशु मसीह भी क्या बताते हैं? यूहन्ना की पुस्तक 15वां अध्याय 14 अध्याय 6वां वचन में, 14 अध्याय 6वां वचन, किसी को याद है? 14 अध्याय 6वां वचन, 14 अध्याय 6वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे पिता के पास कोई भी नहीं जा सकता। हालेलुया। या हमेशा याद रखो इस वचन को। क्या है? यीशु मसीह बताते हैं मेरे बिना कोई भी पिता के पास, मतलब स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? पिता ने स्वर्ग जाने के लिए हमारे लिए एक उपाय करके रखा है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो पूरे जगत के लिए है, लेकिन कौन यीशु को ग्रहण करेगा, कौन यीशु को स्वीकारेगा, कौन यीशु के पीछे सच्चाई में चलेगा, वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रभु उसी के लिए उपाय करता है और किसी के लिए नहीं है। हालेलुया। मैं किस प्रकार से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, परमेश्वर देखता है। और एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। इसके बाद मेरी दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी कोई श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। आमीन। 10वां, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। सुनिए प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 9वां वचन इस तरह से लिखा, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग, हर एक भाषा में से एक ऐसी भीड़ निकली। मतलब क्या है? पिता ने ये संसार के लिए क्या है? उद्धार पाना चाहिए। ये सारे लोग उद्धार पाना चाहिए, उद्धार पाकर स्वर्ग में जाना चाहिए। ऐसा हमारे लिए क्या किया है? क्या किया है? उपाय किया है। इसलिए उद्धार सबको मिला है क्या? ये संसार में उद्धार सबको मिला है क्या? नहीं है। सल्वेशन जो है केवल उन्हीं के लिए है जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उपाय उसी के लिए करता है जिसका उद्धार हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के लिए मार्ग तो खोला है, लेकिन जो यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु के उद्धार को ग्रहण करते हैं, यीशु के उद्धार के
हैं क्या है, वो ग्रहण करके यीशु के पीछे चलते हैं, वो यीशु मसीह क्या करेगा उनके जीवन में, ये जैसे 9वां और 10वां वचन में लिखा है, वो स्वर्ग में उनको देखेंगे। हालेलुया। हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक लोग वहां पर क्या है, स्वर्ग में। ये यूहन्ना जो है दर्शन को देखता है। क्या कर रहा है? दर्शन को देख रहा है। कितना अद्भुत है। वो परमेश्वर इस जगत के उद्धार के लिए उपाय करके ऑलरेडी रखा है यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग में जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत है प्रियो, वो ये जगत को जो अपने हाथों से बनाया है कभी भी नाश नहीं होने देता। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो, आमीन। यही उद्धार यीशु मसीह ने जगत के लिए क्या किया है? उपाय किया है। हालेलुया। कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा प्रियो, वो क्या है, नरक में नहीं जाएगा, वो 24 घंटा आग में नहीं रहेगा, 24 घंटा दांत नहीं पिसेगा, 24 घंटा मुझे बचाओ, मुझे शरीर में ये हो रहा वो रहा ये चिल्ला कर नहीं कहेगा, लेकिन वो इस बातों को बताएगा कि मैं स्वर्ग में शांति और आनंद में हूं, जैसा संसार में मैं नहीं था। हालेलुया। ये परमेश्वर उपाय करके रखे हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत परमेश्वर है कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बनाए हुए सृष्टि मनुष्य जाति नष्ट हो जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? यीशु मसीह को जगत के उद्धार के लिए उपाय कर आपके लिए और मेरे लिए भेजा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर हमारे जीवन में किसके लिए और क्यों यहोवा यीरे बनकर रहते हैं? दूसरा मुद्दा इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। आपको पता ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा होगा। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 1 वचन, फिर भी वचन बाइबल में देख के पढ़ो। अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? विश्वास के बारे में बताया गया। किसके बारे में? विश्वास। सब लोग सुन रहे हैं ना? विश्वास के बारे में बताया गया है। और ये विश्वास कैसा है पता है? यहाँ पे जो विश्वास बताया गया है, कैसा विश्वास है? साधारण विश्वास के बारे में नहीं बताया यहाँ पे। कैसा विश्वास रहता है? दृढ़ विश्वास के बारे में बताया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैंने यीशु मसीह पे विश्वास रखा और यीशु के पीछे चल, नहीं है। 11 अध्याय 1 वचन में क्या लिखा है पता है? दृढ़ विश्वास के बारे में बताया गया। अभी दृढ़ विश्वास मतलब क्या, या दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं? दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं? दृढ़ विश्वास जो कभी टूटता ही नहीं, कोई कैसी भी परिस्थिति आए। ओके। जो कभी भी टूटता नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हालेलुया। दृढ़ विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्वासियों के जीवन में, क्योंकि विश्वास तो सभी लोग करते हैं यीशु मसीह पे। विश्वास तो सभी लोग करते हैं यीशु मसीह में। यहां तक कि वचन में लिखा है दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। पता है वचन? याकूब 2 अध्याय 19 वचन पढ़िए। याकूब 2 अध्याय 19 वचन। याकूब 2 अध्याय 19 वचन। दूसरा अध्याय 19 पढ़िए, जिसको मिला पढ़िए जल्दी। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, हाँ, वो अच्छा करता है। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हाँ, क्या लिखा वचन में? मनुष्य ही नहीं है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। मतलब क्या है? सुनिए, दृढ़ विश्वास और विश्वास में बहुत फर्क है। दुष्ट आत्मा दृढ़ विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। दृढ़ विश्वास दुष्ट आत्मा नहीं रखता, वो सिर्फ विश्वास रखता है। इसका मतलब क्या है? आजकल बहुत सारे लोग क्या कहें, बड़े बड़े कलीसिया को देखकर अगर क्रॉस रहेगा तो यहाँ तक कि जो विश्वास नहीं करते वो लोग भी क्या करेंगे, वहां पर सामने जाके ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसा जोड़ के क्या मन में बड़बड़ाएंगे, चले जाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बताते हैं किसके लिए परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर रहते हैं, जो परमेश्वर में अपने विश्वास को दृढ़ करता है और दृढ़ विश्वास में परमेश्वर के पीछे चलता है। हालेलुया। सच में प्रियो, आप ये अनुभव कर पाएंगे कि जब आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत है, जो क्या है, दृढ़ विश्वास है, तब आप परमेश्वर को अपने जीवन में यहोवा यीरे, उपाय करने वाला परमेश्वर, ऐसा अनुभव करेंगे। हालेलुया। क्योंकि दृढ़ विश्वास ये नहीं है कि केवल मेरे जीवन में सब कुछ सही है तब मैं विश्वास रखूं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में सारी चीजें जो हमारे सोच से, कल्पना से अलग होगा तो तभी हमें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। तभी हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दृढ़ विश्वास वह है जो परिस्थितियों में असंभव देखने के लिए परमेश्वर पर टिका रहता है। सुनिए, क्या क्या अभी क्या बताया? दृढ़ विश्वास क्या है? जो हर एक परिस्थिति में असंभव कार्य देखने के लिए परमेश्वर पर टिका रखा है। हालेलुया। मतलब क्या है प्रियो? कोई बता सकता है मतलब क्या है? कि चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में हो, चाहे कोई भी कार्य मेरे जीवन में हो, चाहे कोई भी संकट हो, कोई भी दुख हो, मेरा दृढ़ विश्वास वो परिस्थिति हटा नहीं सकती है, वो बीमारी हटा नहीं सकती है, वो तकलीफ हटा नहीं सकती है। मेरा दृढ़ विश्वास मैं केवल उस यीशु की ओर लगाऊंगा जो असंभव कर सकता है। हालेलुया। जो असंभव को संभव कर सकता है, मेरा विश्वास केवल उसी पर ही रहेगा। हालेलुया। ये दृढ़ विश्वास है। आजकल क्या हो जाता है, ऐसे लोग भी है, वो विश्वास रख के क्या करते हैं, अपने जीवन में अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या करते हैं, यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। ये दृढ़ विश्वास नहीं है। दृढ़ विश्वास क्या है? हर एक परिस्थिति में असंभव कार्य को देखना और यीशु मसीह पे टिका रहना है। हालेलुया। असंभव कार्य को देखना मतलब क्या? मेरी परिस्थिति तो चल रही है ना वर्तमान में, उसको मैं नहीं देखूंगा, लेकिन इस परिस्थिति के बाद जो परमेश्वर ने मेरे लिए आशीष को रखा है, उससे मैं देखूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर में यही सिखाते हैं, जो विश्वासी जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उनका विश्वास अगर दृढ़ विश्वास है तो मैं उनके लिए उपाय करूंगा। हालेलुया। मैं उनके साथ रहूंगा, मैं उनके अनेक असंभव कार्य को संभव करूंगा और वो ये गवाही देंगे कि मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा यीरे बनकर मुझे मदद किया है। हालेलुया। दृढ़ विश्वास हमारे भावनाओं पर निर्भर नहीं होता, लेकिन दृढ़ विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित रहता है। सुनिए प्रियो, दृढ़ विश्वास मेरी भावना जैसे मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मैं ये हो गया, मैं हो गया, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास क्या है, निर्भर नहीं रहता है, आधारित नहीं रहता है। दृढ़ विश्वास हमेशा क्या होता है पता है? मेरे प्रभु के वचन के ऊपर मैं विश्वास रखकर, मैं हमेशा और दृढ़ विश्वास को रखकर मैं क्या करूंगा? वचन के अनुसार मैं चलूंगा। हालेलुया। मेरे घर में दुख हुआ, मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे घर में वैसा हो गया, अरे प्रार्थना करना बंद किया, अरे बीमारी हो गई, प्रार्थना करना बंद किया, वचन पढ़ना बंद किया, नहीं है। दृढ़ विश्वास क्या है पता है? दृढ़ विश्वास ये है कि मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो, मैं भावनाओं से नहीं चलूंगा, मेरी इच्छा से नहीं चलूंगा, लेकिन मेरे परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं चलूंगा। हालेलुया। यही दृढ़ विश्वास है प्रियो। और जब कोई दृढ़ विश्वास में चलता है, उसके जीवन में प्रभु यहोवा यीरे बनकर उत्तर देता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज इस सुबह के समय में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं कि हमारा विश्वास केवल साधारण विश्वास नहीं, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। दृढ़ विश्वास मतलब क्या है प्रियो? दृढ़ विश्वास, हम कुछ कार्य को देखेंगे जल्दी से। मत्ती 8वां अध्याय 10 और 13 वचन पढ़ेंगे। पहला 10 वचन पढ़ेंगे, मत्ती 8वां अध्याय, मत्ती 8वां अध्याय 10वां वचन। यह सुनकर यीशु को असंभव हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमेन। हालेलुया।
हालेलुया। देखिए वहां पे एक सूबेदार है, हमें शायद पता होगा ये सूबेदार है। ये सूबेदार अपने नौकर के लिए, सेवक के लिए यीशु मसीह के पास आता है और क्या कहता है कि उसे लकवे का रोग हो गया है। क्या हो गया है? लकवे का रोग हो गया। तो भी यीशु मसीह साधारण रीति से क्या बताते हैं पता है? वचन में यीशु मसीह बताते हैं ठीक है मैं तेरे घर पे आकर क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। सुनिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए यीशु मसीह बता रहे हैं मैं तेरे घर पे आके प्रार्थना करता हूं। कई बार हम लोग भी यही करते हैं। क्या करते हैं? पास्टर आप आ जाओ, पास्टर घर पे आ जाओ। गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? केवल पास्टर ही नहीं है, विश्वासी भी दृढ़ विश्वास रखकर प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर उस व्यक्ति ने, सूबेदार ने यीशु मसीह से कहा नहीं 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 यीशु मसीह आप मेरे घर पे आओ मत। हालेलुया। क्या वो पापी था? क्या वो अशुद्ध था? ऐसा नहीं बोला उसका। वो क्या बोला पता है? उसने अपने विश्वास को प्रकट किया। क्या विश्वास को प्रकट किया पता है? उसने यीशु मसीह से कहा यीशु मसीह केवल आप यहां से बोल दो वो आज चंगा हो जाएगा, मेरा ये विश्वास है। हालेलुया। आप ऐसे बोलते हैं पास्टर आप यहाँ पे प्रार्थना करो, मैं उधर मेरा जो भी है काम वो सफल हो जाएगा। बोलेंगे क्या हम लोग? बोलेंगे क्या? मुश्किल है पास्टर। हालेलुया। एक बार एक जगह में मैं गया, प्रार्थना किया, उस घर में प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उनका बेटा क्या है घूम गया था। घूमने के बाद वो नहीं मिल रहा था, 4-5 घंटा हो गया। और तभी परमेश्वर ने मुझे ऐसा अगुवाई किया कि वो 3 घंटे के अंदर क्या घर पे आ जाएगा। हालेलुया। तो मैंने वो बोल दिया कि आप चिंता मत करो, 3 घंटे के अंदर वो घर पे आ जाएगा। 1 घंटे में परमेश्वर ने उसको घर पे ले गया। हालेलुया। सुनिए हमारा विश्वास जो है सिर्फ विश्वास हो क्या प्रभु यीशु में तुझ पे विश्वास करते, इसका नहीं है। अभी के जमाने में ये काम नहीं चलेगा। हालेलुया। विश्वास प्रभु पे रखना है, वो दृढ़ विश्वास। सूबेदार ने कहा प्रभु यीशु बस आप बोल दो वहां पर जाए। 13 वचन पढ़ो जल्दी से। तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हुआ। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं तू जा और चंगा हो जाएगा, ऐसा बोला यीशु मसीह ने? नहीं नहीं प्रियो, यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने उसे क्या किया है? ऑलरेडी चंगा किया है। जैसा तेरा विश्वास है वैसा वो हो गया। हालेलुया। मतलब प्रियो ध्यान से सुनेंगे, हमारे विश्वास में, हमारे दृढ़ विश्वास में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। क्यों प्रभु हमें हमारे दृढ़ विश्वास में सामर्थ्य देता है? क्योंकि वो इस प्रकार से बताता है हमारा विश्वास एक साधारण विश्वास नहीं है। हमने जिस पे विश्वास रखा वो साधारण परमेश्वर नहीं है। हमने जिस पे दृढ़ विश्वास रखा है वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे शब्दों को देखकर, हमारे प्रार्थना को देखकर वो परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। हालेलुया। सूबेदार जो था वो यीशु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखा। हालेलुया। सूबेदार ने परमेश्वर के दृढ़ वचन पे विश्वास किया। सुनिए उसी वचन के द्वारा वो वहां पर गया और उसने क्या देखा? वहां पर उसका सेवक चंगा हो गया है। हालेलुया। आज हमारा विश्वास एक क्या है? राई के दाने के समान तो होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास यहाँ पर हमें देखना है, यीशु मसीह गवाही देते हैं कि इस्राएल में मैंने किसी का भी ऐसा विश्वास नहीं देखा है वैसा आज आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। लोग बोलना चाहिए कि अरे ये बहन, अरे भाई, इनका विश्वास कितना मजबूत है। जब भी ये प्रार्थना करते हैं अद्भुत कार्य होता है। जब भी ये प्रार्थना करते हैं प्रभु उपाय करता है। जब भी ये प्रार्थना करते हैं, आज तक इनकी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई है। आज इनकी प्रार्थना, आज इनके जो दृढ़ विश्वास इन्होंने किया है उसमें कभी भी परमेश्वर में देरी नहीं हुई है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा जल्दी से देखेंगे, दानियल 3 अध्याय, जल्दी वचन को खोलकर पढ़ेंगे। दानियल 3 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। 18 वचन, दानियल 3 अध्याय 18 वचन, जिसको भी मिला है पढ़िए।
परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। सुनिए प्रियो, यहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनेगो को, ये मेरे को ना 17 और 18 वचन बहुत पसंद है, बहुत। यहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनेगो को तीनों को आग में डालने के लिए राजा ने क्या किया है? आज्ञा दिया है। अगर हम लोग उस समय में, सच में बोल रहा हूं, अगर हम लोग उस समय होते तो नहीं बाबा चलेगा, हम लोग आग में नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेगा? हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास दिखाया। उन्होंने क्या कहा? 17 वचन में, बहुत देखिए ध्यान से सुनेंगे। 17 वचन में शद्रक मेशक अबेदनेगो ने ये उत्तर दिया कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। उनका ये दृढ़ विश्वास है। सुनिए, उनको पता था कि अगर हमें क्या करेगा, आग में डालेंगे तो भी हमारा परमेश्वर हमको क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या कहते हैं? वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं। सुनिए, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ भी होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। मतलब क्या है? दोनों तरफ से हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वो क्या बोल रहे तीनों? कि परमेश्वर शक्ति रखता है कि उस धधकते हुए आग में से हमें निकाल सकता है, उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है। लेकिन राजा सुन, एक बात बताता हूं, यदि उसने हमें नहीं बचाया ना तो भी धन्यवाद, हम उसी पे विश्वास रखें। हालेलुया। अगर उसने हमें नहीं बचाया ना, फिर भी सुन, तेरे मूर्ति के ऊपर नहीं, तुझे नहीं हम धन्यवाद करेंगे। हम आग में जलते जलते भी उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे जिस पे हमने दृढ़ विश्वास रखा है। हालेलुया। ये दृढ़ विश्वास उन्होंने रखकर वहां पर राजा को दिखाया कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। वहां पर हम देख सकते हैं वो तीनों परिस्थिति को देखकर डरे नहीं है। हालेलुया। जो परिस्थिति को देखकर डरता नहीं है ना, प्रभु उसके लिए उपाय बनकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनेगो ने वहां पर केवल राजा के सामने नहीं है, वहां पे सभी लोगों के सामने, यहां तक कि इस्राएली लोगों के सामने भी वहां पर उन्होंने क्या किया? अपने दृढ़ विश्वास को प्रकट किया है। वहां पे क्या लिखा है? दानियल चुप रहा, राजा के बाजू में खड़ा है। वो सोच रहा मैं कैसे तो उन लोग को छुड़ाना चाहिए, कुछ तो मैं करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर दृढ़ विश्वास रखकर ये लोग अंदर चले गए। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर। क्या प्रभु ने उपाय किया? क्या प्रभु ने उपाय किया? उनको आग में से नहीं, नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने ये उपाय किया। वचन को पढ़ेंगे, 25वां वचन। उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आपके बीच खुले हुए हैं। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? अब हम देख रहे हैं कि 4 पुरुष है। कितने? 4। अरे तीनों डाले थे, चौथा कहां से आया? चौथा प्रभु की ओर से आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पर ऐसा उपाय किया कि चौथा वहां पर भेजा, और वो चौथा जब वहां पर आया तो वो आग, उनको आग नहीं लगा है। कैसा लगा पता है? एक फूल के समान लगा। फूल अगर हम ऐसा लगाएंगे, ऐसा करेंगे तो हमको कितना अच्छा लगता है ना। वो आग उनके लिए वैसा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को वहां पर क्या लिखा वचन में है कि वो स्वरूप क्या है? चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के जैसा था। हालेलुया। प्रियो, आज आप कितने भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर खुद यीशु मसीह को आपके जीवन में भेजकर वो उपाय करेंगे। वो आपके जीवन में दृढ़ विश्वास को देखकर आपके हर एक परिस्थिति को हटाकर वो इस बातों को बताएंगे। यदि तू परिस्थिति से नहीं डरता, यदि तू परमेश्वर में उस परिस्थिति में भी दृढ़ विश्वास रखता है, तो मैं तैयार हूं स्वर्ग को छोड़कर तेरे परिस्थिति में आकर तुझे सहायता देने के लिए,
तुझे वो उपाय करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग छोड़कर हमारा परमेश्वर उस आग की दधकती हुई भट्टी में जाकर उन तीनों को क्या किया है? वो आग सा नहीं है लेकिन मुलायम एक फूल के समान उनको महसूस कराया। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। और एक जल्दी से देखेंगे, और एक जो दृढ़ विश्वास, जो तीन दृढ़ विश्वास में 3 उदाहरण जो है। तीसरा हम देखेंगे मरकुस की पुस्तक 5वां अध्याय 34वां वचन। मरकुस 5वां अध्याय 34 वचन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 5:34 उसने उससे कहा, हाँ। पुत्र, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हाँ, क्या लिखा अच्छे में? यीशु मसीह क्या बताते हैं? तेरे विश्वास ने तुझे। हाँ, अभी मुझे बताएंगे कोई कैसे चंगाई हुई, कैसे उसने चंगाई को पाया? विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर चंगी हो गई, विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, उसने चंगाई को पहले से ही घोषणा कर दिया था। हालेलुया। क्या वचन में लिखा है? 27 वचन को देखेंगे। 27 वचन, 27। हाँ, वह यीशु की चर्चा सुनकर हाँ। भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। सुनिए इस वचन में क्या वो बता रही है, सुनिए ध्यान से। जब हम 5वां अध्याय 25 से लेकर जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी। उसने यीशु मसीह को देखा, उसने यीशु मसीह को देखा। सुनिए, आप अभी मुझे देखो। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को देखा लेकिन चर्चा सुना था। क्या सुना था? कि यीशु मसीह चंगाई देते, यीशु मसीह ऐसे है, यीशु मसीह वैसे है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह ये है वो है। हालेलुया, हालेलुया। चर्चा सुनकर उसने ठान लिया। क्या ठान लिया बताए? जो उसके शरीर में हुआ ही नहीं है ना, पहले से उसने कबूल किया। क्या कबूल किया? मैं यदि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो 100% चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। दृढ़ विश्वास किसको दर्शाता है बताए? दृढ़ विश्वास बिन देखे कार्य को प्रकट करता है। हालेलुया। जो हमने देखा नहीं है उस कार्य को घोषणा करता है दृढ़ विश्वास। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। 11वां अध्याय पहले वचन में हमने क्या देखा? इब्रानियों की पुस्तक अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मतलब क्या कहे? दृढ़ विश्वास जो मैंने देखा ही नहीं है उस पर विश्वास करके अभी मैं घोषणा कर रहा हूं। क्यों घोषणा कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं घोषणा करूंगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा, वो चीजों को मैं भविष्य में देखूंगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे प्रियो। इसने चंगाई नहीं पाया, फिर भी उसने घोषणा पहले ही कर दिया था कि यीशु मसीह के क्या है वस्त्र को मैं जब छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसलिए वो ढूंढ कर यीशु मसीह को भीड़ भाड़ में ढूंढ कर क्या है, लोग उसके पर पैर रख रहे थे, वो नीचे झुक जा रहे थे, लोग उसके पैर रख रहे थे, लात मार रहे थे। यहाँ तक कि क्या है, वहां पर चेले लोग भी उसको टुकरा रहे थे, चेले लोग भी नकार रहे थे, उसको बेच के ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर भी उसने कहा मैं ऑलरेडी चंगी हो गई, फिर भी मुझे स्पर्श करना है। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर यीशु मसीह बताते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। चंगा ऑलरेडी हो चुकी थी ना। यीशु मसीह क्या बताते हैं? विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रियो, कितना अद्भुत परमेश्वर है। जो हम बिन देखे विश्वास करते हैं, जो चीज हमने देखा भी नहीं और प्रार्थना में दृढ़ विश्वास रखकर घोषणा करते हैं, प्रभु हमें देता है। प्रभु उसके लिए उपाय करता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने देखा ही नहीं। अरे परमेश्वर बता इसने देखा है, फिर भी दृढ़ विश्वास करके प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रहा है कि इसे मिल गया। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर क्या बताते हैं? क्या बोलते हैं? तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। क्यों? पहला हमने देखा दृढ़ विश्वास में कि परमेश्वर के वचन पर जब हमारा दृढ़ विश्वास है तो उपाय करेगा।
दूसरा हमने देखा कि परिस्थितियों से यदि हम नहीं डरेंगे, अपना विश्वास, दृढ़ विश्वास रखके प्रार्थना करेंगे तो वो उपाय करेगा। तीसरा हमने देखा कि बिन देखे कार्य को हम जब घोषणा करते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन में उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कितना अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। दृढ़ विश्वास, सुनिए ध्यान से, दृढ़ विश्वास समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है। किसी को समझा ये बात, ये वाक्य समझा? दृढ़ विश्वास समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में परमेश्वर पर अटल, मतलब दृढ़ विश्वास रखना है। मतलब क्या पता है? सोचने पास ने क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने वाक्य दिया, मैं प्रार्थना कर, प्रभु इसका मतलब क्या है, प्रभु इसका मतलब क्या है? सुनिए, जब हमारा दृढ़ विश्वास होगा तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी, हमारे लिए कोई भी परिस्थिति नहीं रहेगी, हमारे लिए कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, हमारे लिए कोई भी तकलीफ नहीं रहेगा। उस समय में वो परिस्थिति, सारी चीजों में हम क्या करेंगे, प्रभु पे अटल, मतलब दृढ़ विश्वास रखेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जो परमेश्वर पे दृढ़ विश्वास रखते हैं ना, उनके जीवन में परमेश्वर उपाय करता है। अब्राहम ने दृढ़ विश्वास किया। क्या विश्वास किया? जब सेवकों ने पूछा कि क्या कहां जा रहे हो, तो क्या बोलता है अब्राहम? बोलता हम दोनों जा रहे हैं, फिर दोनों हम लोग वापस लौट के आएंगे। यह है दृढ़ विश्वास प्रियो। हमारा विश्वास जो है, केवल विश्वास नहीं रखना है, दृढ़ विश्वास भी होना जरूरी है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी हम देखेंगे और उसका चौथा और पांचवा हम अगले हफ्ते देखेंगे। समय भी बहुत ज्यादा हुआ है। मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय 15 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो हाँ। मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, मत्ती 25:21। मत्ती 25 और 21। 25 अध्याय 21 वचन। 25 अध्याय 21 वचन। मत्ती 25 अध्याय 21 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आमेन, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, तीसरा कार्य जो परमेश्वर बताता है, किसको परमेश्वर उपाय करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारिता में रहता है। प्रभु सबको नहीं उपाय करते, पता है आपको? सब विश्वासी लोग ये नहीं बता रहे मेरे पास ऐसा हो गया, वैसा नहीं है। जो आज्ञाकारिता में रहते हैं ना, जो विश्वास योग्य में रहते हैं ना, परमेश्वर उनको उपाय करते हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम यहाँ पे देखेंगे आज्ञाकारिता मतलब क्या है। आज्ञाकारिता मतलब क्या? उसके वचन का पालन करना। हालेलुया। इस सरल रीति से बता दो, आज्ञा पालन करना मतलब, सॉरी, आज्ञाकारिता से मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। हालेलुया। कौन इच्छा के अनुसार चला पूरे बाइबल में? कौन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला पूरे बाइबल में? कौन है बाबा? बहुत लोग चले, हाँ बहुत लोग चले, लेकिन हनोक जो व्यक्ति था वो परमेश्वर के एक शब्द को भी नीचे गिरने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता। परमेश्वर का राइट तो राइट मुड़ जाता था, लेफ्ट तो लेफ्ट मुड़ जाता। इसीलिए प्रिय वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको जिंदा स्वर्ग में, कितना अद्भुत है। हालेलुया। आज्ञाकारिता रहना कितना महत्वपूर्ण है, विश्वास योग्य में रहना कितना महत्वपूर्ण है। सुनिए ध्यान से, आज्ञाकारिता मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, लेकिन विश्वास योग्यता मतलब क्या? विश्वास योग्यता मतलब, विश्वास योग्यता मतलब क्या? पास्टर आज ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे पास्टर, लेकिन सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
विश्वास योग्यता मतलब क्या? बोलिए, आपको जैसा आता है बोलिए, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं मारूंगा। बोलिए। मतलब हमें थोड़े में भी विश्वास को दिखाना है। थोड़े में भी हमें विश्वास को दिखाना है, ठीक है। और सुनिए, ज्यादा समय हो जाए, धोखा नहीं देना, विश्वास करो, धोखा नहीं देना, ठीक है। हालेलुया। सुनिए, कठिनाई या दबाव में, सुनिए, कठिनाई में या दबाव में भी परमेश्वर के प्रति सच्चाई में बने रहना, यही विश्वास योग्यता है। सुनिए, फिर से बताता हूं, कठिनाइयों में, समस्या में या दबाव में भी परमेश्वर के प्रति सच्चाई में रहना ही क्या है? विश्वास योग्यता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमने बुलाया, मुझे ज्यादा पगार मिलने वाला है, चलो मैं उधर जाता हूं, परमेश्वर के साथ समझौता करते हैं। हालेलुया। ये क्या है? विश्वास योग्यता नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मुझे एक यादव नगर में एक भाई ने ऐसा गवाही दिया कि बोलते थे, पास्टर मुझे 1 लाख रुपया भी अगर मिलता था ना, मैं नहीं जाता था। मुझे ऑफर भी देते थे कि तुझे 1 लाख रुपया देंगे हम लोग, आजा संडे को, तो सीधा बोलता था नहीं। हालेलुया। मैं आपके दोष नहीं लगा रहा, आपको कुछ बोल नहीं रहा हूं, अपने ऊपर मत लो, ये परमेश्वर की महिमा है। वचन में क्या लिखा है? लिखा है परमेश्वर के प्रति सच्चाई में बने रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब उस क्या है मालिक ने देखा कि जिसको 5 तोड़े दिए, जिसको 10 तोड़े दिए, वो सब लोगों ने क्या क्या डबल करके दिया है। लास्ट में जो एक था, वो एक करके क्या कर रहा है? वो एक तोड़े को क्या कर रहा है? जमीन में खोदकर उसमें क्या बोलता है? बताए, मालिक मुझे पता है कि आप बहुत क्रूर हैं, आप बहुत गुस्से वाले हैं, तो मुझे लगा अगर इसके साथ कुछ होगा तो आप मुझे और, तो मालिक बोलते, अरे तुझे पता था तो तुझे क्या करना था? 1 का 2 करना था। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता को देखते हैं, विश्वास योग्यता को देखते हैं, मैं गारंटी लिख के देता हूं, वो परमेश्वर आपके जीवन में उपाय करेगा। क्या उपाय करेगा? कि परमेश्वर मेरा जीवन बच गया है, मेरे परिवार का जीवन बच गया है, मेरे घराने का उद्धार हुआ है, अब मैं तैयार हूं दूसरे के घर में जाकर उनको सुसमाचार बताकर मैं आत्मविश्वास योग्य रहूं। हालेलुया, हालेलुया। ये होना चाहिए प्रियो। और फिर क्या लिखा है? 1 का 2 होना चाहिए था, 5 का क्या हुआ? 10 उसको दिया है, 10 का 20 दिया है। हमने प्रभु को कितना दिया है? पैसा नहीं बोल रहा हूं, कितना प्रभु के राज्य के लिए हमने आत्मा कमाया है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे प्रियो, वचन में जल्दी पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 7वां वचन, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 7वां वचन, जल्दी से पढ़िए। विश्वासी से मुहम्मद ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ी थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रियो, और जल्दी से वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 5वां वचन, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 5वां वचन, उसी में 2 पत्रस 2 अध्याय 5वां वचन, जल्दी से। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्ति के संसार पर महाजल जल प्रलय भेजा और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। सुनिए अभी ध्यान से, वहां पे परमेश्वर ने क्या बोला था नूह को? कि बारिश होने वाला है। वो उसके पहले कभी बारिश नहीं हुआ था, कभी चीजें उसको कभी हो रहा है, पानी ऊपर से कैसे आता है? जमीन से आता है ना पानी। लेकिन सुनिए, उसने कभी भी प्रभु पे क्वेश्चन नहीं उठाया, उसने अनदेखे परमेश्वर पे विश्वास करके उसने ये विश्वास किया कि बारिश होगी। दूसरा, उसने कभी भी जहाज को देखा ही नहीं था कि जहाज कैसा रहता है। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखेंगे, वहां पर परमेश्वर ने क्या बोला बताया?
इतना हाथ चौड़ा, इतना हाथ लंबा, इतना क्या है कमरा रहना चाहिए, इतना खिड़की रहना चाहिए, सारे चीजों को क्या कर रहे हैं परमेश्वर नूह को बता रहा है। क्या बता रहा है? जहाज ऐसा बनना चाहिए। हालेलुया। सुनिए अभी ध्यान से, वहां पर क्या किया उसने पता है? नूह ने आज्ञा का पालन भी किया और विश्वास योग्य भी रहा। क्या विश्वास योग्य रहा? कि परमेश्वर ने जो बोला था उसमें 1 इंच भी उसने घटाया नहीं, बढ़ाया नहीं है। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा अध्याय 5वां वचन में हमने क्या पढ़ा? सुनिए, वहां पर केवल अपने परिवार को बचाने के लिए नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो जहाज बना रहा था वहां पर बहुत सारे लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, अरे बारिश आएगा, पानी ऊपर से आएगा, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और क्या है ये जहाज, ये क्या है, ये क्या बना रहा है तू? ओवरने जल प्रलय आने वाला है। सब लोगों को क्या कर रहा था? वो सुसमाचार बता रहा था। सब लोगों को बता रहा था कि अभी संसार नाश होने वाले है। सब लोगों को बता रहा था कि हमारा परमेश्वर धार्मिकता का परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर है, वो अभी जल प्रलय लाने वाला है। आप क्या करो? पश्चाताप करो। वहां पे प्रचार कर रहा था। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? ठट्टा उड़ा रहे हैं। सुनिए प्रियो, वो परमेश्वर से और मनुष्य से विश्वास योग्य रहा। क्यों मैं बता रहा हूं विश्वास योग्य रहा? परमेश्वर से और मनुष्य से। एक समय परमेश्वर आपको उस न्याय के सम्मुख खड़ा करके वहां पर सिंहासन के सामने खड़ा करेंगे हमें, और परमेश्वर पूछेंगे आपके बाप वाले घर में आपने सुसमाचार बताया कि नहीं बताया है? हालेलुया, हालेलुया। हमने एरोली में स्किट किया था, यूथ लोगों ने, याद आया? स्किट किया था, क्या उसका नाम था? डेसी, क्या नाम था? कुछ तो था उसका नाम। वो लड़की क्या करती है? अपने घर में नौकर रहती है, उसको भी क्या है? सुसमाचार नहीं बताती है, सहेलियों को भी नहीं बताती। सब लोग क्या करते हैं? नरक में जाते हैं। मतलब क्या है? घर में आती है वो क्या है? झाड़ू पोछा करने वाली वो बहन क्या बोल रही है? यीशु मसीह इसने मुझे कभी बताया नहीं। टीवी में देखते थे, सब देखते थे, मैंने सुना भी था, लेकिन इसने मुझे कभी बताया। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? यीशु मसीह क्या बताया? स्वर्गदूत क्या बताता है? बताए स्वर्गदूत बताता है कि तूने नहीं बताया ना, तेरे लिए स्वर्ग नहीं है, उनके साथ तू भी जा। कितना खतरनाक बात। जो प्रभु ने हमें आज्ञा पालन करने के लिए कहा है, आज्ञा पालन करना जरूरी है। जो जिस बात में हमें विश्वास योग्य में रहना है, उस बात में हमें विश्वास योग्य बनकर प्रभु के लिए क्या करना है? कार्य करना है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यहाँ पर हम जब देखते हैं प्रियो, यहाँ पर नूह ने चाहे लोग मजाक उड़ाए, चाहे लोग ठट्टों में उड़ाए, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया और विश्वास योग्य बने रहा कि प्रभु केवल नहीं, ये लोग भी बचना चाहिए। अगर एक भी आपके वचन को सुनकर वो क्या करेगा, अगर आएगा तो उनको भी मैं जहाज में बिठाऊंगा। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है कोई भी नहीं आया, सिर्फ नूह और उसका परिवार आया, और कोई भी नहीं। सभी लोग क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे, सभी लोग आनंद उठा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, शादी विवाह सब कर रहे थे। प्रियो, अभी भी वही समय है। परमेश्वर वैसा ही बता रहे हैं कि ये समय में भी वही होगा, लेकिन हमें तैयार होना है उसके आज्ञा को पालन करने के लिए, उसके वचन पे विश्वास योग्य चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। लूका पहला अध्याय 38 वचन। लूका पहला अध्याय 38 वचन, जल्दी से। लूका पहला अध्याय 38 वचन। पहला अध्याय 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, हाँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत ने उसके पास से चला गया। आमीन। सुनिए, स्वर्गदूत मरियम के पास आकर, मरियम को यीशु मसीह की माता, उसके पास आकर बता रहे हैं कि तुझे एक संतान होगा, वो इम्मानुएल होगा, वो जगत के पापों को उठा लेगा। अब वो क्या बता रही है? वो ये बता रहे हैं कि मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार क्या होना चाहिए? वो पूरा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 15-16 साल की लड़की, कितना? 15-16 साल की लड़की, उस वचन में लिखा है उसने कभी भी पुरुष के चेहरे को नहीं देखा। किसके चेहरे को? मतलब क्या है? पुरुष आता तो क्या आंख बंद करके जाते थे क्या? हाँ, तो मेरे एक दोस्त है ना, वो वैसे लड़के लोग ऐसा आते थे, ईश्वर रक्तम नहीं बोलते थे, ऐसा नहीं करते थे वो। हालेलुया। पुरुष का चेहरा
चरण नहीं देखा मतलब क्या पता है, कभी भी वो पुरुष के साथ कोई भी गलत संबंध नहीं रखे थे, कभी भी उसने पुरुष के साथ वो रिश्ता नहीं रखा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। पुरुष के साथ क्या है, भाई है, क्या है, पिता है, क्या है, चाचा, वैसा ही रिश्ता, और कुछ रिश्ता नहीं था उसका। हालेलुया। वचन में लिखा है उस समय में उसका एंगेजमेंट भी हुआ था। क्या हुआ था? आजकल क्या एंगेजमेंट होगा तो 24 घंटा, हाँ तो बोलना, हाँ कुछ है, हाँ रात का 1-1, 2-2 बज जाता है एंगेजमेंट जैसे हो गया तो रात का 1-1, 2-2 बजे। हालेलुया। क्या है? लेकिन यहां पर वचन में लिखा है मरियम ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया और अपने शरीर को पवित्र रखकर परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। जब उसके अंदर यीशु मसीह पेट के अंदर उसके गर्भ में संतान था, उस समय में भी वो पवित्र स्त्री बनकर विश्वास योग्य बनकर प्रभु के लिए वहां पर क्या किया? पूरा समर्पण किया है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य, वो आज्ञाकारिता परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने क्या किया है? उसके गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जन्म लिए। हालेलुया। प्रिय, आज हमसे परमेश्वर यही अपेक्षा करते हैं कि सारे पाप को छोड़कर, सारे अशुद्धता को छोड़कर उस परमेश्वर के आज्ञा को हमें क्या करना है? पालन करना, आज्ञाकारिता में रहना है और उसके साथ और लोगों के साथ विश्वास योग्य में बने रहना है। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। मरियम के समान अपने आप को, मुझे बोलेगा अभी लड़की को ही बोला पास्टर ने, आपको नहीं बोला है, नहीं है। पुरुष लोग आप भी ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर बता रहा हमारे जीवन में हमें पवित्रता में रहना जरूरी है। कितना लोग विश्वास करना है? हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। आज हमने 3 कार्य को देखा कि परमेश्वर यहोवा ईरे किसके लिए बनता है और क्यों है।